पैसा है, गाड़ी है, बाड़ी है, दौलत है, सुंदरता है, कुछ नहीं है दोस्त। सब ये देखो, ये है असली सच्चाई। लोग प्रसाद वालों से थोड़ा बच के रहना। प्रसाद वालों ने एकदम लूट मचा रखा है क्या। सनातन धर्म का मजाक बना रखा है, मतलब इससे मैं बोलना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के और एक नया ब्लॉग में। सुबह का टाइम जो है ना कुछ 9:41 हो रहा है और रात में जहाँ पर रुका हुआ था वहाँ से नहा धो के निकल चुका हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। जहाँ पर रुका हुआ था वहाँ से काशी विश्वनाथ का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर लगभग। अभी मैं 500 मीटर चल चुका हूँ इन सब पतली पतली गलियों के बीच में से। मंदिर के पास आके जो है ना लाइन पे लग चुका हूँ दर्शन के लिए। और एक बार भक्तों का भीड़ देखो, ये देखो लाइन, बहुत लंबा लाइन है। और आज जो है ना सोमवार है, महादेव जी का दिन है आज, जिसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखते हैं कितना समय लगता है दर्शन करने में। अभी टाइम जो है ना कुछ 10:05 हो चुका है। तो जी दर्शन अपना मस्त हो चुका है और टाइम जो है ना 3:05 हो चुका है। 10 बजे लाइन पे लगा था और अभी 3 बज गया। अभी आप लोग खुद ही गिन लो कितना समय हो गया। बाकी एक बार इस भीड़ से अंदाज़ा लगा लो। भीड़ भाड़ वाला जगह से जो है ना अभी मैं घाट पे आ चुका हूँ। और सुबह 10 बजे से 3 बजे तक लाइन पे खड़ा होके ना पैर में इतना दर्द कर रहा है क्या बोलो। सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, इतना ज़्यादा भूख लग रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे को उठ के जाने का मन नहीं कर रहा है। बाकी घाट का नज़ारा देखो एक बार कितना सुंदर है, एकदम नीला रंग का पानी। और आप लोगों को पता ही है काशी घाटों की वजह से फेमस है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बहुत सारा फेमस घाट है, देखने की कोशिश करूँगा। वैसे तो पूरा दिन मतलब दर्शन करने में लग गया। मैंने सोचा था कि पूरा घूमूंगा काशी को अच्छे से, एक एक प्लेसेस, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि आज ही मेरे पास लास्ट दिन है काशी में रुकने का। उसके बाद निकलना पड़ेगा यहाँ से, रुकने का कोई सुविधा ही नहीं है। और एक तो जब दर्शन करने जाओ ना आप लोग, प्रसाद वालों से थोड़ा बच के रहना। प्रसाद वालों ने एकदम लूट मचा रखा है क्या बोलो। 200, 250, 300 रुपये प्रसाद, इतना महंगा। क्योंकि मतलब सामान वगैरह रखना पड़ेगा, वैसा सरकार की तरफ से कोई लॉकर वगैरह बना नहीं हुआ है जहाँ पर कि सामान रखो और दर्शन करो जाके। आप लोगों को सामान वगैरह प्रसाद वालों के पास ही रखना पड़ेगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट मचा रखा है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखो मैंने एक प्रसाद लिया, ये देख सकते हो। एक तो सबसे पहले इस प्रसाद में मेरे को गलती लगा, ये भगवान का फ़ोटो छपा रखा है। अब मैं इस फ़ोटो का क्या करूँगा, इसको कहीं इधर उधर फेंकूँगा तो ये चीज़ ठीक नहीं है। भगवान का फ़ोटो डस्टबिन में जाना हमारा सनातन धर्म का मजाक बना रखा है, मतलब इससे मैं बोलना चाहूँगा। बाकी प्रसाद में देखो क्या है, 2-3 चीनी है और ये एक आधा है कुछ धागा होगा। 100 रुपये लिया इसने, 100 रुपये लिया इसका, ठीक नहीं है। बाकी चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं। बाकी अभी थोड़ा टाइम रेस्ट लेते हैं, उसके बाद चल के देखेंगे कुछ खाने पीने का। 1-1.5 घंटा बैठ के रेस्ट लेके जो है ना अभी आया हूँ एक फेमस घाट पे। ये देख सकते हो वहाँ पर लिखा हुआ है दशाश्वमेध घाट। यहाँ पर जो है ना आरती होता है शाम के 6 बजे के टाइम पे। तो अभी पूरा तैयारी चल रहा है आरती का, देख सकते हो। तो अभी टाइम जो है ना 4:30 बज रहा है, अभी काफ़ी टाइम है। अगर हो सके तो अटेंड करेंगे आरती। बाकी चलो और भी घाट घूम घूम के देखते हैं सब। अभी आया हूँ मणिकर्णिका घाट पे, ये देख सकते हो। बहुत घमंड करते हो ना अपने ऊपर कि पैसा है, गाड़ी है, बाड़ी है, दौलत है, सुंदरता है, कुछ नहीं है दोस्त। सब ये देखो, ये है असली सच्चाई। सब चल जाएगा यहाँ पर। हड्डी मांस का शरीर है, जल के राख हो जाएगा। अगर कभी घमंड हो जाना अपने ऊपर तो आ जाना शमशान घाट। तुमसे भी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर जल के राख हो जाते हैं।
देख सकते हो मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर जो है ना 24 घंटा चीता जलते रहते हैं, कभी बंद नहीं होता है यहाँ पर चीता जलता हुआ। मणिकर्णिका घाट से अभी जा रहा हूँ गंगा आरती देखने के लिए, जो घाट पे हो रहा था गंगा आरती, वहीं पे जा रहा हूँ। बाकी आप लोग चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पर टूरिस्ट बोटिंग करते हैं, कुछ 100-150 रुपये लेता होगा। अभी मैं तो नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास अभी। तो अभी मैं जाके आरती देखता हूँ, अभी होने वाला है थोड़ा टाइम में, 5:30 बज चुका है, तो 6 बजे शायद आरती स्टार्ट होगा। तो आरती देख के फिर यहाँ से चल जाऊँगा डायरेक्ट अपना धर्मशाला की तरफ। शरीर बहुत थक चुका है अब और चलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, यहाँ पर रुकने का मौका भी नहीं है कि 4-5 दिन रुकूँ और सब देखूँ अच्छे से, इसलिए आज ही देखना पड़ रहा है। जितना हो सके उतना मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी आंखों से। ये देखो यहाँ का बिल्डिंग्स वगैरह कितना पुराना। अभी तो आरती स्टार्ट भी नहीं हुआ और एक बार भीड़ देखो, कितना ज़्यादा भीड़ है, लोग देख सकते हो। तो आज जो है ना मैं अपने साथ ट्राइपॉड लेके आया, तो उठा के ट्राइपॉड को शूट करने की कोशिश करूँगा पूरा आरती। गंगा आरती जो है ना ख़त्म हो चुका है और जितना भीड़ यहाँ पर था ना, मेरे को तो लगता है इतना भीड़ उस दिन महाकुंभ मेले में भी नहीं था, 14 जनवरी के दिन। भाई साहब खतरनाक लेवल का भीड़ था, देखो एक बार। अब भीड़ भाड़ वाला जगह से जो है ना अभी मैं आया हूँ एक दुकान पे, देख सकते हो यहाँ पर जो है ना इडली डोसा वगैरह मिलता है। तो बहुत दिन बाद इडली दिखा मेरे को, तो इडली खाते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, लाइन पे यार चला गया मेरा पूरा दिन, तो इडली खा लेते हैं यहाँ से। इडली का प्लेट मस्त लग चुका है, देख सकते हो कुछ 40 रुपये का है, 10 रुपये पीस है। सांभर और नारियल का चटनी वगैरह डला हुआ है। बहुत दिन बाद खाने वाले हैं इडली, बहुत बढ़िया है, साउथ वाला टेस्ट है एकदम। आप लोग कहाँ से हो? बनारस से हो, लेकिन एकदम साउथ का टेस्ट दे रहे हो एकदम। साउथ से सीख के आए थे क्या? अच्छा, साउथ का लोग बहुत ज़्यादा आते हैं ना। मैंने ट्रैवल किया ना, तो साउथ का लोग और अपना वेस्ट बंगाल का लोग बहुत मिला यहाँ पर, लेकिन अपना आसाम का लोग एक भी नहीं मिला मेरे को अभी तक। बाकी चलो इडली खा लेते हैं। इडली वगैरह मस्त खा लिया, और इडली का जो प्राइस है ना बहुत ही बढ़िया प्राइस है। वैसे तो साउथ में ही इतना प्राइस का मिलता था, कुछ 40 रुपये का 4 पीस, तो बहुत सही रेट लगा दिया। बाकी चलो भैया, शुक्रिया आपको, चलते हैं। बहुत अच्छा लगा भैया के साथ, काफ़ी टाइम बातचीत किया। पंजाब से भैया अपना? ऐसे मैं बनारस का रहने वाला है, जन्म पंजाब में हुआ था ना। और ये दोस्त है, कहाँ से आप? बनारस से हो? अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। ठीक है चलो भैया, चलते। तो चलो अभी जो है ना एक बर्तन का दुकान पे चलते हैं, मेरे को कुछ बर्तन लेना है, क्योंकि अमृत तो चला गया ना, तो मेरे साथ अभी बर्तन नहीं है खाना बनाने के लिए, खाना खरीद के खाना पड़ रहा है। तो एक बर्तन का दुकान पे चलते हैं। एक बर्तन का दुकान पे आया था, ये देख सकते हो, ये बर्तन का दुकान था। तो यहाँ से जो है ना मैंने ये एक कुकर लिया जो कि 1.5 लीटर का है, और इधर थोड़ा थाली प्लेट वगैरह लिया। टोटल बिल बन चुका था, देख सकते हो 820 रुपये। और ये अंकल है, क्या नाम है अंकल आपका? नाम मेवालाल। अच्छा, तो अंकल ने 20 रुपये डिस्काउंट दिया, 800 रुपये मैंने पेमेंट कर दिया। बाकी चलो बर्तन वगैरह तो मस्त हो चुके हैं अपना। तो अभी चलते हैं अपना धर्मशाला पे। थोड़ा सा पैदल चल के दोबारा अपना धर्मशाला में आके पहुंच चुका हूँ, और मेरे को ना सर्दी लग गया, क्योंकि सुबह नहा के ना मतलब मैंने गिल्ला बाली बांध के रख दिया था, इसकी वजह से पूरा सर्दी लग गया। थोड़ा टाइम बाद छींक आ रहा है। बाकी ये सब बर्तन वगैरह जो है ना, पता है किसने ख़रीद के दिया? ये जो है ना मुंबई का बिट्ठल गोडे भैया ने दिया ख़रीद के, 1000 रुपये भेजा भैया ने, तो उसी पैसे से मैंने ये बर्तन लिया। भैया आपको दिल से शुक्रिया, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। महाराष्ट्र से कब का आ चुका हूँ, लेकिन महाराष्ट्र का सपोर्ट अभी भी आता रहता है। बाकी चलो जो भी है, इस ब्लॉग को यही पेंड कर देता हूँ। पता नहीं कैसा बना आज का ब्लॉग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। कल यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्ट गया की तरफ। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।